वंश कराएंगे आप आरंभ? जी गुरुजी। हाँ जी, कराइए। सभी को सादर नमस्ते जी। चलिए हम अपनी कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिनकी इतनी उत्तम व्यवस्था में हम ये कक्षा ले पा रहे हैं, और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी कक्षा चलेगी हम उसके विषय पे ध्यान लगा रखेंगे, और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे। तो इतने अच्छे से हमें वेद मंत्र सिखाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो हमें बल बुद्धि दे, विद्या ग्रहण करवाए और मोक्ष की प्राप्ति करवाए। चलिए तो हम एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आपका हमारी कक्षा में अपना हार्दिक स्वागत है। ओम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ओम। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर शोभनम। हमेशा की तरह वही मधुर आवाज। कक्षा आरंभ कराने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। वंश, एक बात बताइए, आप प्याज खाते हैं? वंश नहीं खाते? सच्ची बताइए, मतलब यदि खाते भी है ना और बता देंगे तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई बदनामी वाली बात थोड़ी है। प्याज ही तो खाते हैं, बताइए। बस शौक में खाते हैं। हाँ, छोंक में खाते हैं। वैसे कच्ची नहीं, मुझे प्याज सूखी खानी अच्छी नहीं लगती। हाँ, बढ़िया। खाना भी मत। पता है, आपकी जो मीठी आवाज है ना, ये अगर आपने 1 महीने प्याज खा ली लगातार, प्रतिदिन आधी-आधी प्याज खाइए और 1 महीने बाद अपनी आवाज देखिएगा, कक्षा में कोई नहीं पहचान पाएगा। आवाज इतनी बेकार हो जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ। जी। हाँ, ठीक है। तो चलिए सभी को अरे पार्टी की किस बात की भाई? बड़ी पार्टी हो रही है। आज कुछ है भैया। आज क्या है? सुमना माता जी के जन्मदिन के बारे में बातें आ रही हैं सुनने में दूर दूर से, पर वो है नहीं मामला। वो जो एक होता है ना कागजी जन्मदिन, जो कागजों में चलता है, तो वैसा है। तो इसकी पार्टी चाहिए क्या? आज ये कागज वाला बना लेंगे 5 मिनट का। ऐसे तो मैं भाई साहब पूरे साल में 12-13 बार जन्मदिन मनाऊंगा अपना। तो बताइए, वैसे असली वाला उनका 30 अगस्त को है शायद। हाँ, ये बताओ, ये किसने बताया? ये सारी रिपोर्ट कौन दे रहा है? अंतर्यामी शब्द सुना है माता जी? हाँ, वो तो सुना है। तो मैं वो नहीं हूँ, ये बताना था। तो बाकी अन्य तथ्यों से जानकारी मिल रही है, सूत्रों से। हाँ, अभी मैंने बेटे से हाइड करवाया है। मैंने कहा बेटे ये फेसबुक पे हाइड करो बच्चे। शुभकामनाएं आ रही हैं, बहुत सारा धन्यवाद। कागजी चलिए कार्रवाई। चलिए, जैसा भी है, बहुत सारी शुभकामनाएं यदि ये भी है। और जब आएगा ना तब तो फिर हम देख लेंगे अपने हिसाब से। माता जी को ट्रक भर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जियो मेरे लाल, जियो जियो। जियो के ऊपर तो बड़ा संकट है, अभी लोग बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी का मैं कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रसन्नता से, चित्त प्रसादन के साथ। गंभीर हो जाते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस समय एक मंत्र दिख रहा है, यजुर्वेद के अध्याय का 8वां मंत्र है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये मंत्र तो आज से पहले कभी सुना नहीं है, देखा भी नहीं है, तो फिर आज इसको लाने के पीछे का प्रयोजन क्या है? हो सकता है सुना होगा, कुछ स्थानों पर प्रमाणों में ये मंत्र बोला जाता है।
मैंने इस मंत्र को क्यों चुना, इसके एक बड़ा गंभीर कारण है, बहुत गंभीर है। इस मंत्र को बहुत बोला जाता है, लेकिन इस मंत्र की चर्चा जहां सबसे ज्यादा होती है वो स्थान है जब परमपिता परमात्मा को निराकार सिद्ध करना होता है। जब शास्त्रार्थ होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रार्थ, तो उनमें चाहे पौराणिक पंडित हों चाहे आर्य समाज के पंडित हों, तो इस मंत्र का हवाला देकर, मतलब इस मंत्र को प्रमाणित करके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो जब हम बहुत सारी बातें परमात्मा के बारे में करते हैं कि परमात्मा निराकार है, कोई कहता है साकार है, द्वंद्व चलता है आपस में, तो हमारे पास ले दे के एक आध प्रमाण होते हैं कि परमात्मा को हम निराकार सिद्ध कर पाए वेद के प्रमाणों से। लेकिन आज आपके सामने एक ही ऐसा मंत्र है जिसमें बहुत सारी बातें आएंगी जब हम परमात्मा को निराकार सिद्ध करेंगे इसी मंत्र से ही। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है जो लोग आचार्य प्रशांत शर्मा जी को सुनते रहते हों, तो आचार्य प्रशांत शर्मा जी इस मंत्र का बहुत प्रमाण दिया करते हैं अपनी बातों में। तो आज इसको देख लीजिए। मैं कहता हूं कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, अपनी बात रखेंगे तो ठोस रूप में रखी जा सकेगी। पहले कंठस्थ करेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, वेद के 40वें अध्याय में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वो ईशोपनिषद भी कहलाता है। ईश उपनिषद, जो हमारे 11 उपनिषद हैं उनमें से जो पहला उपनिषद है वो यजुर्वेद का लगभग 40वां अध्याय ही है। एक दो मंत्र थोड़ा बहुत इधर उधर हो रखा है और एक दो मंत्रों में थोड़े से शब्द अलग अलग हैं, बस इतना सा मामला है। नहीं तो यजुर्वेद का पूरा 40वां अध्याय ईशोपनिषद ही कहलाता है, और उसी ईशोपनिषद में ये मंत्र भी ले रखा है। इसलिए हम बड़े ध्यान से समझेंगे। एक तो आपका ईशोपनिषद का एक मंत्र क्लियर हो जाएगा यहाँ से, दूसरा एक ऐसा प्रमाण आपको स्मरण हो जाएगा जहां आप बड़े बड़े लोगों के सामने जो ईश्वर को साकार सिद्ध करने पे तुले रहते हैं, आप आसानी से खंडन कर पाएंगे उनका। तो सबसे पहले इस मंत्र का हम शुद्ध उच्चारण देखते हैं, क्योंकि शुद्ध उच्चारण का पता होना सबसे पहली शर्त है। अगर आप किसी के सामने प्रमाण रखते हैं और वहां आपने अशुद्ध उच्चारण कर दिया तो विद्वत्ता में थोड़ी सी तो कमी आ ही जाएगी, है ना। तो यदि विद्वत्ता सिद्ध करनी है तो हमारा उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो आइए उच्चारण देखते हैं। सबसे पहला शब्द जाना पहचाना स, आसान है। अगला शब्द देखिए पर्य गा, पर्य गा, चा को और ले लेंगे, पर्य गाच, पर्य गाच, और छू को भी ले लेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला मिला के। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तो बहुत अभ्यास आप लोगों का हो गया होगा कि मंत्रों को कैसे शुद्ध किया जाता है। पर्य गाछु, पर्य गाछु, ऐसे तोड़ लेंगे। क्रम, क्रम, कायम, क्रम कायम, कायम नहीं कायम, व्रणम, व्रणम, ऐसा करेंगे, व्रणम। आगे देखिए, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये आधा तो स है ऐसे, और जमा न, इन दोनों को मिलके बना स्न, और आ भी लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा स्ना, विरम। विरम बोलेंगे अभी, इसको आप अनुस्वार समझिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या क्या शब्द हो गए देखिए, थोड़ा बड़ा शब्द है, आराम से देखेंगे। पर्य गाछु, क्रम कायम, व्रणम, स्नाविरम। ठीक है, मकार पूरे पूरे हैं जहां भी आ रखे हैं। पर्य गाछु, क्रम कायम, व्रणम, स्नाविरम, स्नाविरम, स्ना 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 आधा स है तो स्नाविरम, ऐसा बन जाएगा। फिर से देखिए आराम से, स पर्य गाछु, क्रम कायम, व्रणम, स्नाविरम, स्नाविरम, ऐसा नहीं बोलेंगे, स्नाविरम, क्योंकि लास्ट में वो ये दिख रहा है ना, ये आप इसको अनुसार ही समझिए अभी, स्नाविरम ऐसा हो जाएगा। आगे है शुद्धम पाप, शुद्धम, ये क्षमा कीजिए, शुद्धम, शुद्धम पाप विद्धम, शुद्धम पाप विद्धम, ऐसा हो गया। ध्यान से देखिए फिर से इस शब्द को, अंतिम वाले को, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। शुद्धम, मकार पूरा है, पाप विद्धम, विद्धम, ऐसा हो जाएगा। पहली पंक्ति पूरी हो गई।
सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। बड़ा ध्यान रखना इस वाले शब्द में, शुद्धम पाप विद्धम। नीचे मकार के नीचे हलंत है ना, इसलिए उसको विद्धम बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा। आगे देखिए दूसरी पंक्ति को समझते हैं। कविर मनीषी, कविर कविर, कवि के ऊपर रेफ भी, यहाँ माँ के ऊपर रेफ बना हुआ है तो वो पहले बोला जाएगा। कविर मनीषी, मनीषी मनीषी। देखिए मनीषी ये शब्द पहले भी आया था, पूछूंगा मैं आपसे कहाँ आया था, और इसका अर्थ भी बताया था पहले। तो कविर मनीषी, मनीषी बड़ी की मात्राएं हैं दोनों, तो लंबा खींचना है। परिभूहु, परिभूहु, परिभूहु। स्वयं भूर, स्वयं, स्वयं। देखिए स्वयं भूर, भू के बाद रेफ ले लेंगे, भूर। याथा तथ्यतो, याथा तथ्यतो, याथा तथ्यतो। अर्थान, अर्थान की जगह पीछे से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? तथ्यतोर्थान। अर्थान तो बोलना नहीं है, वैसे शब्द तो अर्थान ही है, लेकिन उच्चारण करेंगे तो अ नहीं बोलेंगे। क्या बन जाएगा पूरा? देखिए स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान, तथ्यतोर्थान। ठीक है, फिर से देखिए आराम से। स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान, ऐसा हो गया ये। आगे देखिए व्यदधाच्छा, व्यदधाच्छा, दधा, व्यदधाच्छा, छ, चकार हलंत छकार, व्यदधा, क्षमा कीजिए, व्यदधाच्छा श्वतीभ्यः, श्व, श्व तालव्य शकार वकार, श्वतीभ्यः। त पर बड़ी की मात्रा लंबा खींचेंगे, श्वतीभ्यः, तीभ्यः विसर्ग भी है, तो क्या बन गया? व्यदधाच्छा श्वतीभ्यः, दधाच्छा। देखिए दधाच्छा जो है कई बार गलती हो जाती है, ददाच्छा बोल देते हैं, यानी अल्प प्राण महाप्राण कई बार बताया है, तो द लगाना चाहिए और ध अलग स्पष्ट उच्चारण आना चाहिए। दधाच्छा श्वतीभ्यः समाभ्यः, समाभ्यः, ऐसा। एक बार पूरे का उच्चारण आप मेरे साथ बोलेंगे, मैं ऊपर से बोलता चला आऊंगा, आप भी मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे एक एक शब्द का। स पर्यगाच्छु क्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी, कविर मनीषी परिभूः, परिभूः स्वयं भूर्याथा, भूर्याथा तथ्यतो, तथ्यतो अर्थान, यानी उसी के साथ जोड़ेगा तो क्या बनेगा? तथ्यतोर्थान, तथ्यतोर्थान। व्यदधाच्छा, व्यदधाच्छा श्वतीभ्यः समाभ्यः, समाभ्यः। ठीक है, एक बार मैं इसका प्रवाह से उच्चारण कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। सपर्यगाच्छु क्रम, क्षमा कीजिए, सपर्यगाच्छु क्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभोः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छा श्वतीभ्यः समाभ्यः। ये इस मंत्र का उच्चारण हुआ। अब देखिए थोड़े से अटपटे शब्द मिलेंगे, अभी दिखने में ऐसे लग रहे थे ना कि बड़े अजीब अजीब से शब्द हैं, लेकिन जब इनके अर्थ देखेंगे ना तो इतने प्यारे शब्द हैं, इतने सुंदर शब्द हैं और बड़े प्यारे भाव लिए हुए हैं। बहुत आसान अर्थ है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए सबसे पहला शब्द है इसमें स,
आसान है। आगे देखिए कैसे इनका संधि विच्छेद करेंगे। ये दिख रहा है आपको। इसमें पहला शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पर परी शब्द, परी। मैं लिख देता हूँ परी। और परी में रेफ पर ह्रस्व इकार है, छोटी ई है, परी। और इसके आगे है अगात। तो परी और अगात को मिलके बना ये पर्यगात। पर्यगात एक शब्द चाहे तो ऐसे लिख लेंगे, पर्यगात। ऋषि दयानंद ऐसा भी लिखते हैं, पर्यगात। और परी जमा अगात भी लिखते हैं, अगात। आप यजुर्वेद के भाष्य में देखेंगे ना, जो संस्कृत वाला भाष्य ऋषि दयानंद ने किया है, तो वहां ऐसा भी लिखा हुआ है। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद नित्यत्व विचारः एक विषय है, उसमें ये वाला अर्थ, ये वाला शब्द दे रखा है। तो क्या क्या हो गया? ये पर्यगात होगा, पर्यागात नहीं होगा ना, ये गलत। क्या मतलब? पर्यागात। माता जी बात समझ में नहीं आई क्योंकि शोर बहुत आ रहा है आपकी ओर से। फिर से बोलेंगे सविता माता जी? ये जो है पर्यागात लिखा है ना आपने ऊपर, हाँ जी। तो पर्य हाँ क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हाँ ये बहुत बढ़िया आपने बता दिया, पर्यगात है, पर्या नहीं है, पर्यगात ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। पर्यगात ऐसा है। तो हम इसको देखेंगे क्योंकि हमें इसको भी तोड़ना है ना, तो इसका अर्थ परी, परी जमा अगात से समझेंगे। आगे देखिए, ये आपको अजीब सा दिख रहा होगा, शुक्रम दिख रहा है ना, शुक्रम। ये शुक्रम नहीं है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शुक्रम शब्द है यहाँ पर, शुक्रम ऐसे। तो क्या क्या हो गए अभी तक? स, परी, अगात, शुक्रम। ठीक है जी। आगे देखिए, आगे इसमें जब यहाँ मैंने शुक्रम लिखा तो शुक्रम में माँ के नीचे हलंत बना, तो अ बचा, अ। तो उस अ को कहाँ ले जाएंगे? इस कायम के साथ लगा देंगे, कायम। और क्या बन जाएगा? अकायम, अकायम। और माँ के नीचे फिर हलंत लेंगे। क्या क्या शब्द हो गए? परी, अगात, शुक्रम, अकायम। फिर आगे देखिए, अब अकायम में ये म हलंत कर दिया था तो एक अ और बचा हमारा, अव्रणम, अव्रणम। देखिए ऐसे, बहुत बढ़िया शब्द है ये वाला, अव्रणम, अव्रणम। और आगे देखिए, फिर से एक मकार हलंत बन गया यहाँ पे, तो एक अ बचा, तो उसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? असनाविरम, असना, अ लगेगा साथ में, अ स को आधा करेंगे, असना विरम। ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर एक आ की मात्रा और रहेगी छोटी सी। आप ऐसा लिख लीजिए, इनको लिख लेंगे तो सरलता हो जाएगी। असना विरम, स आधा है, न पूरा है, असना विरम। और शुद्धम शब्द तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, शुद्धम। शुद्धम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, क्योंकि वहां भी हलंत लगाना पड़ेगा म के नीचे, शुद्धम। और आगे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ शुद्धम में हलंत लगा दिया तो एक अ बच गया हमारा, अ। तो अपाप विद्धम अगला शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। पहला हो गया शुद्धम और दूसरा है अपाप विद्धम, अ जरूर लगाएंगे शुरू में। ऐसा लिख लीजिए, अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम। अगला शब्द देखिए, दूसरी पंक्ति का जो पहला शब्द है वो क्या है? कविहि। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। कवि के पीछे विसर्ग लगा लेंगे। और यहाँ एक मजेदार बात बताएंगे आपको इसी शब्द में ही। तो कवि ही और मनीषी, ये दो शब्द आ गए इसमें, कवि ही और मनीषी, तो दोनों को मिलकर बना कविर मनीषी। परिभूहु शब्द ऐसे ही रहेगा। और आगे देखिए, ये अगला शब्द अगली पंक्ति में क्या है? स्वयं भूहु, स्वयं भूहु। वो जो रेफ है ना ऊपर वाला, उसको हटके यहाँ विसर्ग बन जाएगा, जैसा बनता आ रहा है पिछले शब्दों में भी, स्वयं भूहु। और आगे है याथा तथ्य।
या था तथ्यतः, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा शब्द है, वैसे का वैसे ही रहेगा। या था तथ्यतः, या तथ्य तो भी कह देंगे, तथ्यतः या तथ्य तो, या था तथ्यतः, ऐसा हो गया। और अर्थान शब्द ऐसे ही आ जाएगा जैसा मैंने पहले बताया था, अर्थान, ऐसे अर्थान। क्या क्या शब्द हो गए? कवि, मनीषी, परिभूः, स्वयंभूः, याथा तथ्यतः, अर्थान। आगे देखिए ये वाला जो शब्द है सेकंड लास्ट, इसमें बड़े ध्यान से समझेंगे इस वाले शब्द को, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई टुकड़े होंगे। आपको दिख रहा होगा व्यदधाच्छा बोला था, व्यदधाच्छा, तो इसमें सबसे पहला शब्द जुड़ा हुआ है वी उपसर्ग है इसमें, वी के साथ जुड़ा हुआ है अदधात, ऐसे वी जमा अदधात, ऐसे वी दधात। और आगे है शाश्वतीभ्यः, ऐसे लिखा हुआ है शाश्वतीभ्यः। जैसे छ बन गया ना यहाँ पे, जैसे वहां शुक्रम था उसका शुक्रम बन गया था, ऐसे ही यहाँ छ आ रहा है, छा, इस छा का तालव्य शकार बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये शाश्वतीभ्यः। शाश्वत शब्द होता है ना, ये वही है शाश्वत, या शाश्वतीभ्यः। और समाभ्यः तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। थोड़े कठिन शब्द हैं, संधि विच्छेद करना कुछ स्थानों पर कुछ कठिन है, लेकिन आप एक बार और देखिए, फिर से मैं सारे शब्द ऊपर से बोल देता हूँ। सबसे पहला शब्द है स, अगला है परी, है ना, पर्यगात है, पर्यगात बोल देंगे, चाहे परी जमा अगात बोल देंगे। शुक्रम, अगला शब्द है शुक्रम। अकायम, आप ध्यान से यही देखते रहिए, और आपकी कॉपी में भी जो आपने लिखा है वो भी देखते रहिए। अकायम। अव्रणम, असनाविरम, असनाविरम, स्ना नहीं बोलेंगे, असना, अ लगेगा पूरा, असनाविरम। शुद्धम। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम, अ लगाएंगे। कविः, मनीषी, परिभूः, स्वयंभूः, परिभूः, स्वयंभूः। याथा तथ्यतः, याथा तथ्यतः, अर्थान। वी अदधात, शाश्वतीभ्यः, समाभ्यः। अभी आसान हो गया ना, जो इतने कठिन शब्द दिख रहे थे और अजीब से दिख रहे थे, तो अब जैसे जैसे हम इनका अर्थ देख लेंगे ना, तो और क्लियरिटी हो जाएगी प्रत्येक शब्द में। हाँ सागर भाई कुछ कह रहे हैं क्या? भैया नमस्ते। नमस्ते। ये असना वाला थोड़ा बता देना, नहीं वो लिखना रह गया मेरा। हाँ देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। आप बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए, असनाविरम। धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। तो देखिए आइए इनको सबको समझते हैं। पहला शब्द है स, स माने वह, और वह कौन? वह परमात्मा। तो स शब्द से परमात्मा को ही क्यों लिया, किसी और को क्यों नहीं लिया? कोई ये भी तो सोच सकता है कि स का मतलब वह होता है, तो वह तो आत्मा भी हो सकता है, वह तो कोई और वस्तु भी हो सकती है। तो देखिए हमेशा से एक बात रही है हमारी कक्षा में, और ऋषि दयानंद का भी जो कहना है, हमें प्रकरण देखना होता है। देखिए मीरा ने एकदम थंब इम्प्रेशन दिखा दिया, क्योंकि उन्हें पता है प्रकरण वैसे ही चला आ रहा है। पीछे के जितने मंत्र हैं इस प्रकरण में, वो सारे के सारे मंत्र कैसे हैं? परमात्मा पर आधारित हैं, उनमें परमात्मा का प्रसंग है, इसलिए स से परमात्मा का ही ग्रहण करेंगे। स माने वह परमात्मा कैसा है? परी, परी शब्द बताया था ना मैंने यहाँ, परी, परी के बारे में ऋषि कहते हैं सर्वतः। और हमने जब बचपन से एक शब्द खूब सुना है, पर्यावरण। पर्यावरण में परी जमा आवरण, हम उसको तोड़ते हैं, कहते हैं परी जमा आवरण पर्यावरण बनता है। तो परी का मतलब क्या होता है? चारों ओर,
और उसी चारों ओर को ऋषि दयानंद संस्कृत में कहते हैं सर्वतः, सभी ओर से, सब जगह से। और अगात शब्द जो मैंने बताया था, मैं लिखता रहूंगा अब ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और हर शब्द की क्लियरिटी भी हो। परि माने सर्वतः और अगात माने, हाँ जी, परिसर भी होता है। तो अगात का मतलब होता है व्याप्तोस्ति। ऋषि दयानंद लिखते हैं व्याप्तोस्ति, जो व्याप्त है, वह परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है। आज प्रातःकालीन कक्षा में इसी शब्द को तो हमने लिया था, प्रातःकालीन जो उपासना हुई थी। तो देखिए उसी को जो हम सर्वव्यापक शब्द बोलते हैं ना, उसके लिए एक शब्द और भी होता है, पर्यगात। पर्यगात, पर्यगात का मतलब भी यही होता है। मैंने ये लिखा पर्यगात, इसका मतलब भी सर्वव्यापक होता है। परि माने सभी ओर से, अगात माने व्याप्त है, जो चारों ओर से व्याप्त है, सब जगह से ढका हुआ है, जिसने पूरे संसार को, या जो पूरे संसार में उपस्थित हो रहा है, वर्तमान हो रहा है, उसको कहेंगे पर्यगात। एक वाक्य पूरा हो गया यहाँ तक। स माने वह परमात्मा, पर्यगात माने सब जगह व्याप्त हो रहा है, सब जगह उपस्थित है वो। एक बात पूरी हो गई यहाँ तक, है ना, एक वाक्य हो गया। अब आगे देखिए, एक एक शब्द के साथ एक एक पूरा वाक्य चलता रहेगा। एक शब्द बोलेंगे और उसका अर्थ देखते रहेंगे। अगला शब्द बताएंगे कोई, जल्दी बोलिए क्या शब्द था, मैं भी तो देखना चाहता हूँ आप क्या याद रखते हैं। अकायम। नहीं, नहीं, एक और है उससे पहले। शुक्रम। हाँ जी, शुक्रम। जी जी, ठीक है ठीक है, शुक्रम। यहाँ था ना शुक्रम, शुक्रम शब्द है, उसके बारे में ऋषि दयानंद लिखते हैं आशुकरम सर्वशक्तिमन। आशुकरम, देखिए शुक्र शब्द हमने कहाँ सुना है? एक तो हमारे शरीर में धातु बनती है, वो वाला शुक्र होता है। एक हमने शुक्र सुना है शुक्रवार, जो दिन होता है। एक शुक्र ग्रह होता है। लेकिन आज शुक्र शब्द का अर्थ देखिए, वो लिखते हैं आशुकरम। आशु, आशु शब्द से कुछ याद आया किसी को? आशु बताया था पीछे कई कक्षाओं में। शीघ्र। हाँ जी, शीघ्रकारी, जो शीघ्रता से करने वाला है। और दो अर्थ लिखते हैं ऋषि दयानंद इसके, आशुकरम और सर्वशक्तिमन। आशुकरम, सर्वशक्तिमन, इसी के दो अर्थ हैं। तो वो परमात्मा और कैसा है? शीघ्रकारी, शीघ्र करने वाला है। और सर्वशक्तिमन, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो एक तो किसी भी काम को वो बहुत शीघ्रता से करता है, हर जगह बहुत शीघ्रता से जाता है। शीघ्रता से जाने का मतलब यही होता है कि सब जगह रहता है। वो ऐसा नहीं करता कि अभी यहाँ था वो अभी वहाँ चला गया, ऐसा मतलब नहीं है। हर जगह जाने का मतलब है कि वो हर जगह उपस्थित है, इसलिए उसको शुक्रम भी कहा जाता है। शीघ्रकारी, किसी भी काम को बहुत शीघ्रता से करता है। जैसे जिस दिन ये आशु शब्द हमने बताया था और ये शीघ्रकारी शब्द पीछे एक कक्षा में समझा था, तो मैंने बताया था कि जो लोग ये कहते हैं कि वो परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन हमारे मंत्र हमें बताते हैं कि परमात्मा के घर ना तो देर है ना अंधेर है। हाँ, शीघ्र करता है वो अपने कामों को। हमें लगता है कि देर हो रही है, हमें लगता है कि वो न्याय देरी से करता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि बड़ी छोटी है, हम चीजों को बड़ी संकुचित दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा की दृष्टि से देखें, सृष्टि के एक बड़ा जो कल्प है जिसमें करोड़ों वर्ष होते हैं, उस दृष्टि से देखें तो परमात्मा बहुत जल्दी अपने कामों को करता है। कितनी जल्दी सृष्टि बना देता है। हमको अपना मकान बनाने में कई कई साल लग जाते हैं और वो इतनी बड़ी सृष्टि को कुछ समय में बना देता है। थोड़े समय में इतनी महान जो पूरा ब्रह्मांड है उसका निर्माण कितनी जल्दी कर देता है। इसलिए उसको कहा शुक्रम, आशुकरम, शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान और सभी शक्तियों से युक्त है। और सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं परमात्मा को? आचार्य जी, जो अपने किसी भी कार्य में स्वयं ही परमात्मा अपने किसी भी कार्य करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता, इसीलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अपने कार्य को करने में किसी का सहाय नहीं लेता, इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। और इसीलिए उसको शुक्र भी कहते हैं। ध्यान रखिए, शुक्र शब्द जो आज तक, हाँ, अरे वाह क्या बात लिखा है, सहाय की अपेक्षा से रहित, एकदम शास्त्रीय भाषा। सागर भाई आपकी है, गौरव जी की? गौरव भ्राता। अरे क्या बात है गौरव जी, उत्तम। ये होता है ऋषि दयानंद को पढ़ने का लाभ, बिल्कुल वैसी भाषा। तो देखिए शुक्र शब्द का मतलब क्या हो गया? एक तो शीघ्रकारी और दूसरा लिख लीजिए सर्वशक्तिमान। हो गया। अगला शब्द बताइए, अगला क्या पढ़ा था हमने इसमें शुक्रम के बाद में? अकायम।
हाँ जी, बहुत बढ़िया, अकायम है, अकायम। तो अकायम का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? कायम। कायम चूर्ण, एक चूर्ण आता है ना कायम चूर्ण, तो वो चूर्ण नहीं समझना। ये दूसरा कायम है। मैं पहले कायम लिख देता हूँ और फिर, अच्छा वो तो कायम होता है, कायम चूर्ण, लेकिन हमारा कायम में हलंत है। कायम का मतलब होता है काया से युक्त, शरीर से युक्त, और इसमें अकार और लगा दिया तो काया से रहित, बस हो गया। कायम का मतलब काया से युक्त, जिसका शरीर होता है, जो साकार है, शरीर से युक्त है। और अ लगा दिया, अ का मतलब एकदम विपरीत हो जाता है उसका। अकायम मतलब शरीर से रहित। और ऋषि दयानंद पता क्या लिखते हैं इस अकायम के बारे में? बड़ा प्यारा शब्द दिया, और वो कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहितम। ना तो उसका स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, और इन सब मतलब कारण शरीर से भी वो रहित है। उसका कोई कारण होता ही नहीं उसके शरीर, मतलब परमात्मा का कोई शरीर ही नहीं है, किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है, वो काया रहित है। ये जो काया शब्द कह देते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये काया शब्द भी अपनी इसी भाषा का है, संस्कृत का ही, यहीं से गया है वहां तक। अब पता नहीं मूल शब्द संस्कृत में क्या होता है, लेकिन जिस काया काया हम करते रहते हैं कि मेरी तो काया टूट गई, मेरी तो काया दुख रही है, ऐसा गांव की भाषा में बहुत चलता है। तो ये जो काया शब्द है ये यहीं से गया है, और अकायम लगा दिया तो काया से रहित, यानी शरीर से रहित, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रहितम। तो मैं जो आज की कक्षा में शुरुआत, जी हाँ कहिए ना। जी, ये धातु कायने धातु है। जी, ये इसी धातु का नाम ही काय कायने, काया अर्थ में अर्थात शरीर, गात्र अर्थ में है ये। अच्छा, इसका अच्छा जी। दूसरा पर्यायवाची शब्द गात्र है। हाँ, हाँ तो जी। काय कायने धातु है, इसी से काया बनता है। ओहो हो, काय कारण धातु। काय कायने। अच्छा, कायक कायणे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। ये होता है व्याकरण पढ़ने का आनंद। चलिए, आपका बहुत सारा आभार बताने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, जो मैंने शुरू में कक्षा में एक बात कही थी कि परमात्मा निराकार होता है, एक प्रमाण मिल गया ना हमें। वेद खुद कह रहा है कि वो परमात्मा कैसा, काया से रहित है, लेकिन हमने उसको काया युक्त बनाया। हाँ बनाया, हमने उसको जन्म लेने वाला बनाया, बिल्कुल बनाया। हमने उसको माता के गर्भ में आने वाला बनाया, बिल्कुल बनाया। अभी देखिए और कई सारे खंडन ये मंत्र कर देगा आगे चलते चलते। तो ध्यान रखिए, ये अकेला शब्द इस बात को बता रहा है कि परमात्मा साकार नहीं है, परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, अकायम, काया से रहित होता है वो, शरीर हो उसका होता ही नहीं अपना कुछ भी। न उसका स्थूल शरीर है, न उसका सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, किसी भी प्रकार का शरीर नहीं होता। आगे देखिए, अकायम के बाद एक शब्द और क्या बताया था, जल्दी बताइए। अव्रणम। व्रणम। बहुत सुंदर, अव्रणम, व्रणम, ऐसे। व्रणम शब्द जो होता है, व्रणम, ये वाला व्रणम का मतलब होता है छिद्र, छेद, गड्ढा, जिसमें गड्ढा हो जाता है उसको छिद्रम बोलते हैं, व्रणम। तो अब उसमें अगर अ और लगा दिया तो क्या बन जाएगा, छिद्र रहित। और ऋषि दयानंद इसके बारे में क्या लिखते हैं, अछिद्रम अछेद्यम। एक तो छिद्र से जो रहित है, जिसमें छेद ही नहीं है, और जो छेद नहीं किए जाने योग्य है, जिसमें छेद किया भी नहीं जा सकता। खुद तो वो छेद से रहित है, उसमें पहले से भी कोई छेद नहीं है, छेदन नहीं किया जा सकता, और छेद करने योग्य भी नहीं है। कोई चाहे भी करना कि उसको बांट दे, तोड़ दे, तो भी नहीं कर सकता। तो देखिए, एक और मत का खंडन हो जाता है जो हमारे यहाँ पे व्यापक रूप से प्रचलित है। क्या है कि हम जो जीवात्मा होते हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, टुकड़े हैं हम उसके, उसी से निकले हैं, मुक्ति के बाद उसी में मिल जाएंगे। उसका खंडन करता है ये वाला शब्द। अगर परमात्मा के हम अंश हैं तो परमात्मा के टुकड़े ही तो हो गए, परमात्मा में व्रण ही तो हो गए, छेद ही तो हो गए। लेकिन यहाँ मना किया हुआ है कि परमात्मा को ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, अभेद्य है, अछेद्य है, अछेद्य शब्द लिखा उसके लिए। अछिद्यम, क्षमा कीजिए, अछिद्दम, क्षमा कीजिए, फिर से गलत हो गया मुझसे, अछिद्रम अछेद्यम ऐसा लिखा हुआ है। स्वयं तो छिद्र रहित है, और दूसरा छेद नहीं करने योग्य है। उसमें से कुछ हिस्सा कुछ तोड़ दिया, कुछ निकाल दिया, कुछ अलग चला गया,
कुछ उसके भेद हो गए, टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ होता ही नहीं है उसमें, जैसा हमारे यहाँ मान्यताएं प्रचलित कर दी जाती हैं। क्या हो गया? अवर्णम का तात्पर्य कि वो परमात्मा किसी भी प्रकार के छेदों से रहित है। जैसे हमारे शरीर में छिद्र हो जाते हैं, हमारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, कट जाता है, या कोई पत्थर हुआ, पत्थर को तोड़ दिया, उसके कुछ अंश, कुछ टुकड़े कट गए, निकल गए, फिर से मिला दिया, फिर से वो पिंड बन गया। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकायम है। पहले एक बात कह दी थी, अकायम है। अकायम होने से आवरणम सिद्ध हो गया। अच्छा, अछिद्यम लिख के दिखाते हैं, देखिए वो पूरा शब्द देख लीजिए जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, अछिद्रम, अछिद्रम और साथ में अछेद्यम। मैं नीचे लिख देता हूं अछेद्यम को। अछिद्रम, अछेद्यम, छिद्र से रहित और छेद न किए जाने योग्य, जिसमें छेद ना किया जाए, ऐसा। ये दो बातें हो गई इसी में, अवर्णम में। ऐसा हो गया परमात्मा। मीरा कुछ कह रहे हैं आप बिटिया? जी आचार्य जी, जो आप ये बात कही ना आचार्य जी कि हम परमात्मा का अंश है, उसमें मिल जाएंगे, तो यही प्रकरण एक बार कक्षा में चला था, जिसे स्वामी जी स्पष्ट कर रहे थे कि हम ईश्वर का अंश इस परिप्रेक्ष्य में कह देते हैं कि हम ईश्वर में ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और हर जगह विद्यमान है, इसलिए हम ईश्वर में रहने के कारण हम ईश्वर के अंश कह जाते हैं। वैसे नहीं जैसे सेब का एक टुकड़ा होने से सेब का अंश, वैसे नहीं, लेकिन उसमें रहने के कारण हम अंश बोले जाते हैं और उसका मूल अंश नहीं है, ऐसा स्पष्ट कर रहे थे। जैसे घर में रहने से घर में रहने के कारण हम घर के एक सदस्य, एक अंश के रूप में होते हैं, वैसे घर के किसी पत्थर के रूप में नहीं होते। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, सब हम में भी है, इसलिए उसके कारण से हम परमात्मा के अंश हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है। ये कहना था आचार्य। बहुत सुंदर, शोभनम। ये होता है स्वाध्याय का परिणाम। ऐसे देखिए, इतने दिन पहले पढ़ा हुआ उनका स्वामी जी से कहा हुआ वाक्य आज तक उनको याद है। बहुत बढ़िया। और उदाहरण क्या दिया? इस अंश में तो हम कह सकते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और हम कह देते हैं कि हाँ, हम इस परिवार के भाग हैं, हम भी इस परिवार का एक हिस्सा हैं, हम भी इस परिवार का एक अंश हैं। हाँ, इस हिसाब से तो कह सकते हैं कि हाँ, हम परमात्मा में रहते हैं तो हम परमात्मा का अंश हैं। लेकिन हम परमात्मा से अलग हुए कोई हिस्से हैं, ऐसा नहीं है कि परमात्मा में से निकले, परमात्मा ही में जाके फिर विलीन हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत सुंदर, शोभनम। अगला शब्द बताइए, क्या बताया था इसमें? अस्नाविरम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला शब्द मैं लिख देता हूँ, फिर से देख लीजिए, क्लियरिटी हो जाएगी। अस ना विरम। मकार हलंत ऐसे है। असनाविरम। असनाविरम के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी, आप ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं नाड्यादि, नाड्यादि, यह सरल भाषा में कहूं नाड़ी आदि संबंध रहितम। इतना प्यारा शब्द लिखा, नाड़ी आदि संबंध रहितम। उन्हीं बातों को और खोलते चले जा रहे हैं जो पीछे अकायम कहा था ना, उसी बात को और विस्तार देते हुए और बारीकी से समझाते हुए कहा असनाविरम है वो परमात्मा। असनाविरम मतलब नाड़ी रहितम, नाड़ी आदि संबंध रहितम। और नाड़ी के साथ जब आदि शब्द लगाया तो नाड़ी भी ले लेंगे। नाड़ी के अलावा शरीर में जितने पार्ट्स होते हैं, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, सब आ जाएंगे इसी में ही। तो नाड़ियां जो होती हैं, नसें जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, उन सब से परमात्मा कैसा होता है? रहित होता है। ठीक है जी। अब और भी शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सब से परमात्मा कैसा होता है? रहित होता है। तो सीधा सा एक बात क्या आ जाएगी? वही जो शुरू में कहा था, अकायम, काया से रहित है, शरीर से रहित है। और अगर गहराई में जाके देखें तो इसी असनाविरम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निराकार, जिसका आकार नहीं है, जो किसी भी प्रकार के शरीर से रहित है, जो किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति से रहित है कि जिसमें कुछ अंग हैं, जिसमें कुछ नाड़ी हैं इत्यादि। ये बात भी क्लियर हो गई जी? सागर भाई बताइए। भैया नाड़ी दम भी लिख दो। अरे चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए, अगर सरल भाषा में लिखें तो नाड़ी आदि ऐसे अलग अलग करके लिखा जा सकता है, लेकिन जैसा ऋषि ने लिखा तो उन्होंने लिखा है
मतलब यही वो थोड़ा फॉन्ट अलग है, वो ऐसे हो जाएगा नार्ड्यादि, नार्ड्यादि ऐसे। आगे समझ में? बहुत धन्यवाद भैया। हाँ अच्छा, एक पुस्तक जो मैं बता रहा था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें भी ऋषि दयानंद का ऐसा ऐसा ही भाष्य है, लेकिन बड़ा कमाल का है। आप उसे पढ़ेंगे ना तो और आनंद आएगा। अभी फिलहाल मैं यजुर्वेद के भाष्य के अनुसार आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। आगे देखिए, अगला जी, मैं शब्द। सामने रखा हुआ है वो भी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ आचार्य जी किस अध्याय में ये मंत्र है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में? देखिए, अध्याय 3 वेद नित्यत्व विचारः। जी जी। तीसरा अध्याय वेद नित्यत्व विचारः, 47 पृष्ठ है मेरी पुस्तक का। तो अगला शब्द बताइए कौन सा है जल्दी, अस्नाविरम के बाद में। शुद्धम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शुद्धम शब्द एकदम क्लियर है। और शुद्धम शब्द पीछे प्राचीन काल में कई बार आया था, जब से संध्या के मंत्र हम देख रहे थे। कोई बता सकते हैं शुद्ध का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अविद्या आदि दोष रहित को शुद्ध कहते हैं आचार्य जी। अरे क्या बात, बिल्कुल एकदम ऋषि की भाषा में बोल दिया। अविद्या आदि दोष रहितत्वात् सदा पवित्रम, ऐसा ऋषि लिखते हैं। क्या फिर से सुनेंगे? अविद्या आदि दोष रहितत्वात् सदा पवित्रम। पवित्र यहाँ शुद्ध का सीधा सा मतलब हो गया जिसके भीतर कोई अविद्या नहीं होती। और लिखा अविद्या आदि दोष रहितम। जब अविद्या कह दिया और उसके साथ आदि शब्द लगा दिया, तो बताइए आदि के भीतर कौन कौन से आ जाएंगे, जल्दी बोलिए। राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ बहुत बढ़िया माता जी। हाँ जी, हाँ जी। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी ये क्लेशों की बात चल रही है यहाँ पर। ये सब दोष ही तो होते हैं। ये सब मल ही तो है मनुष्य के लिए, या किसी भी आत्मा के लिए, किसी भी चित्त के लिए। ये किसी भी प्रकार से अपवित्रता ही तो होती है हमारे लिए। तो अविद्या के साथ बाकी चारों का ग्रहण और हो जाएगा। 4 क्लेश जो होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो परमात्मा इन सब से अलग होता है। परमात्मा में अविद्या थोड़ी होती है, नहीं होती। वो तो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, सर्वज्ञ है। अस्मिता होता है परमात्मा में? होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमात्मा प्रकृति से रहित होता है, प्रकृति उसको घेरती भी नहीं। अस्मिता किसे कहते हैं? जब कोई आत्मा अपने और जड़ के बीच में भेद नहीं कर पाता, दोनों का एक जैसा व्यवहार उसका चलता है, इसको अस्मिता क्लेश बोलते हैं। परमात्मा के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं, प्रकृति से एकदम रहित रहता है हमेशा ही। राग से युक्त नहीं रहता, सुखों को लेता ही नहीं है वो। द्वेष से भी रहित रहता है, वो दुखों को ग्रहण ही नहीं करता, ना दुख महसूस करता है, तो द्वेष से भी रहित रहता है। और अभिनिवेश यानी डर, उसको किसी भी प्रकार के डर के संस्कार होते ही नहीं, डरता ही नहीं किसी चीज से, निडर रहता है, निर्भय होता है, इसलिए अभिनिवेश से भी रहित है। और इन सब दोषों से रहित होने के कारण उसको शुद्धम कहा। शुद्धम पवित्रम, अविद्या आदि दोष रहितम पवित्रम। ठीक है, याद रखिए। अगर ऋषि की भाषा याद हो जाएगी ना हमें, तो सिद्धांतों से हम थोड़ा भी इधर उधर नहीं हट सकते। जी सागर भाई बताइए। भैया रहित और पृथक में अंतर क्या आता है? लगभग एक जैसा ही मामला है। जी धन्यवाद। हाँ जी, कुछ उदाहरण से बताएं रहित और पृथक। जी भैया, मेरे को ना वो थोड़ा रहित वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ ही नहीं आता है। वो पृथक तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए पूछा। ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये दूध का गिलास है, दूध भरा हुआ है यहाँ तक, मान लीजिए इतना। मीठा नहीं डाला, मीठे से रहित है। चीनी मैंने यहाँ अलग रख दी इस छोटे से पात्र में, ये रखी चीनी इधर, तो मीठे से रहित है। रहित है मतलब अलग है, और मीठा अलग है, ये रखा बिल्कुल अलग है। अलग कह लीजिए, डिफरेंट कह लीजिए, पृथक कह लीजिए, सारी बातें एक जैसी हो गई। आया समझ में? जी भैया, बहुत अच्छे से। हाँ जी, ठीक है। तो आगे देखिए, अगला शब्द बताइए कौन सा है इसमें? अपाप विद्धम। फिर से बोलिए। पाप विद्धम, ऐसा है कुछ अपाप विद्धम। हाँ जी, अपाप विद्धम। म्यूट कीजिए मीरा, आपकी ओर से आज बहुत शोर आ रहा है। हाँ ठीक है, अपाप विद्धम। अ जरूर लगेगा क्योंकि शुद्धम में मकार हलंत हो गया था, म हलंत, तो यहाँ से अ उठाएंगे और अपाप विद्धम हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ,
ऐसे हो गया अपाप विद्धम। अब देखिए अपाप विद्धम का मतलब क्या लिखते हैं ऋषि, यत् पाप युक्तम पापाकारी पापे प्रियम कदाचिन्न भवति तत्, जो किसी भी प्रकार के पाप से युक्त नहीं रहता, ना पाप युक्त कर्मों को करता, ना पाप जिसको प्रिय है, उसको अपाप विद्धम कहेंगे। सरल भाषा में समझिए। देखिए विद्धम शब्द का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के साथ विद्धम लगा देते हैं, विद्धम का मतलब होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, उससे युक्त। और पाप का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो गलत काम होते हैं, अशुभ काम होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, उन सब से जो युक्त हो उसको पाप विद्धम कहेंगे। बीच में जी 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 बोलिए। थोड़ा बीच में आपकी आवाज चले गई थी, बीच में आपकी आवाज चले गई थी, दोहरा दीजिए ना। अच्छा, सब लोगों को आवाज चली गई थी मेरी? नहीं आ रही आवाज? हाँ आवाज तो जा रही है जी। चलिए बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये विद्धम शब्द जो होता है ना, विद्ध हो जाना, विद्ध हो जाने का मतलब हो जाता है युक्त हो जाना, किसी चीज से जुड़ जाना, पाप से जुड़ जाना। परमात्मा पाप से जुड़ा हुआ थोड़े होता है, इसलिए अ और लगा दिया उसके साथ, यानी वो पाप से जुड़ा हुआ नहीं होता, पाप से युक्त नहीं होता, ना पाप उसको प्रिय है, ना पाप से युक्त कोई कर्म करता है। ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना, ये तो आप सब जानते हैं। परमात्मा ऐसे कोई गलत काम करता ही नहीं है। परमात्मा किसी भी प्रकार के अशुभ कर्मों से, गलत कामों से, गलत गुणों से, पाप युक्त जो भी व्यवहार होते हैं, उन सब से पृथक है, अलग है। इसलिए उसको क्या कहा, अपाप विद्धम। लेकिन हम तो परमात्मा को पापों से भी युक्त कर देते हैं ना। बहुत आरोप लगते हैं हमारे शास्त्रों में, शास्त्र तो नहीं कहेंगे, जो शास्त्रों के नाम पे कुछ चलता है उनमें, लेकिन मंत्र यहाँ स्पष्ट करता है कि वो परमात्मा कैसा है, अपाप विद्धम, पाप से रहित है वो। ये हो गया। आगे देखिए, अगला शब्द है कविहि। कविहि और मनीषी। आपने रामपाल का नाम सुना होगा, है ना, जेल में बंद है आजकल। तो एक बार वो अपने प्रवचन में कह रहा था कि देखिए हमारे कबीर महाराज का नाम आपके वेदों में भी आता है। आपके वेदों में मतलब वेदों में आता है। और कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है, उनको पूर्ण परमात्मा कहता है। बाकी सारे परमात्मा अपूर्ण है और कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है, उसको ऐसा ही लगता है। और कबीर जो है वो वेदों में भी आता है। कबीर का नाम कहाँ आता है, ये आता है। ये देखिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र का वो प्रमाण देते हुए कहता है कि यजुर्वेद में कबीर का जिक्र है, और बड़े बढ़िया से आया और बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कबीर, कबीर महाराज। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये उसके व्याख्यानों के आधार पे कह रहा हूँ, मैंने सुना है इसलिए। उसके कान के नीचे लगाने वाला कोई है नहीं वहां पे जो लगा सके और उसको ये बता सके कि कवि में और कबीर में अंतर होता है। और वो कबीर, कबीर है, रेफ है ऊपर, और उस रेफ को हटके यहाँ विसर्ग संधि के अनुसार कवि ही हो जाएगा। और कवि में और कबीर में बहुत अंतर होता है। वकार पर ह्रस्व इकार है और यहाँ बकार पर दीर्घ इकार है, बकार पर ना कि वकार पर। और रेफ भी वहाँ हलंत है अगर ऊपर वाले कोई लें तो। ये कबीर है, वो कवि ही ऐसा है। तो अनपढ़ों के हो जाने से जनता को कितनी हानि होती है आप समझते हैं बढ़िया से। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, जो कोई लोग ये कहते हैं कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से क्या फायदा होगा, क्यों इतना दिमाग मारते हो इनमें, क्यों करवाते हो। तो अगर हम मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं सीखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे गधे आएंगे और हमें भी गधाई बनाएंगे, हमें भी बेवकूफ़ बनाएंगे। तो कवि शब्द कबीर नहीं है, कवि शब्द है, कवि ही। और इसके बारे में एक ही शब्द लिखा ऋषि दयानंद ने। क्या लिखा, बड़ा प्यारा शब्द है जो हमने पिछले रविवार की पहली कक्षा में बहुत अच्छे से समझा था, देखा था। सर्वज्ञ, हाँ ऐसा लिखा। कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ, हाँ यही शब्द होता है, मतलब यही अर्थ होता है इसका। सीधा सा तात्पर्य जान लीजिए, जो सब कुछ जानने वाला उसको कवि बोलते हैं। ये परमात्मा का एक विशेष गुण है, जो सब व्यवहारों को जानता है, सब कालों को जानता है। पूर्व में जितने भी व्यवहार इस संसार में हुए हैं, कितने कल्पों की रचनाएं हो चुकी हैं, वर्तमान में क्या क्या रचित हुआ है, क्या क्या कर्म हमने किए, क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर्म किए जा सकते हैं, उनका क्या फल हो सकता है,
उन सबको परमात्मा जानता है। ये तो हम बहुत अच्छे से पिछली कक्षा में देख चुके थे। तो कवि का सीधा सा तात्पर्य होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला परमात्मा। अगला शब्द देखिए मनीषी। कोई मुझे बताएंगे मनीषी शब्द कहाँ पढ़ा था हमने पिछले दिनों? याद हो किसी को? मनीषिणो। हाँ हाँ, कुछ और बताइए, संदर्भ कहाँ से उठाया था वो? अध्याय 34 मंत्र 2 संभवतः। हाँ, मंत्र तो बताइए, मंत्र कौन सा है वो? ये न कर्माण्य पशु मनीषिणो। हाँ, बहुत बढ़िया। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ गृह्णवन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। रात्रिकालीन मंत्रों में आता है ये वाला। तो वहाँ मनीषी शब्द आया था और मैंने विस्तार से मनीषी शब्द के बारे में बताया था। और ये बात कह के एक बात बताई थी कि मनीषी शब्द को लेके जब हमारे दिमाग में मनीषी आता है तो हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन मनीषी शब्द का तात्पर्य कुछ भिन्न ही होता है। तो बताइए मैंने क्या बताया था मनीषी के बारे में? आपकी स्मृति पता चल जाएगी कितना आप सुनते हैं, याद रखते हैं। भैया ज्ञान से जुड़ा हुआ है कुछ, ये ज्ञान से जुड़ा हुआ, विद्या से। मन का दमन। तीनों कालों का जानने वाला वो। अच्छा, ऐसा बताया था? सोच लीजिए, देख लीजिए और एक बार। अरे जी हमने देख लिया भैया, कुछ जानकारी से जुड़ा हुआ था ये, जानकारी ज्ञान विद्या से जुड़ा हुआ कुछ, ये जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा आचार्य हाँ हाँ बताइए। प्रयास कीजिए ना, किसी को याद हो तो। आचार्य जी जो मननशील हो, जो ज्ञानी हो, और ऐसा ही ज्ञान के संदर्भ में आएंगे मनीषी। नहीं, क्योंकि मनु महाराज को भी इसीलिए मनु कहते हैं। हो सकता है मनीषी संबंध रखते हो मनीषी शब्द से, विवेकी। नहीं इसी बात का तो खंडन किया था मैंने वहां पे कि जब भी मनीषी शब्द आता है तो तब हमारे दिमाग में यही शब्द आता है, लेकिन उस दिन क्या अर्थ बताया था? हाँ, ऐसा ही है अर्थ, लगभग वैसा ही है। उस दिन मैं जुड़ी नहीं थी ना, उस दिन मैं नहीं जुड़ी थी। इंद्रियों को नियंत्रित रखना हो। क्या सविता माता जी बता रहे हैं? जो विद्यापूर्वक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, अपने मन को नियंत्रण में रखता हो। हाँ, क्या बात है। मनसः ईशिनो दमन करता रहा, दमन करने वाला है, जो अपने मन को पर नियंत्रण रखने वाला है, नियम में रखने वाला है, उसको मनीषी कहते हैं। ऐसा अर्थ हमने उस दिन देखा था। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं ये मनीषी शब्द परमात्मा के संदर्भ में क्या कहता है। तो ऋषि दयानंद इस मनीषी को खोलते हुए लिखते हैं, सर्वेषाम जीवानाम मनोवृत्ति नाम वेत्ता। सभी जीवों के मनों की वृत्तियों को जो जानने वाला है, वेत्ता माने जानने वाला है, उसको मनीषी कहते हैं। और ये परमात्मा ही है अकेला ऐसा मनीषी। हाँ, ज्ञान के संदर्भ में ही होता है ये भी, जो जानने वाला है, ज्ञान से युक्त है, उसी को। फिर आचार्य जी परमात्मा हर हम जिस समय भी कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी एक सेकंड भी कुछ सोचेंगे तो सब कुछ जानता होगा वो। बरोबर बरोबर। अच्छा, हर बात, हर इतनी सारी जीवात्मा है, सब आत्माओं का जानता होगा। जी बिल्कुल जानता है, सब कुछ जानता है, निसंदेह जानता है। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो कहा कि सर्वेषाम जीवानाम, सभी जीवों के मनोवृत्ति नाम, मन की वृत्तियों को, मन के विचारों को, मन में जो भी कुछ चलता है हमारे सब प्रकार के व्यवहारों को वेत्ता, जानने वाला है। तो मनीषी का तात्पर्य क्या हो गया? वो परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो केवल बाहर बाहर की चीजों को जानता है, हमारे भीतर जो जितनी वृत्तियां चलती हैं, जो भी व्यवहार चलता है, हम बाहर से जो देखते हैं, जो सीखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तमाम प्रकार की वृत्तियों को, चाहे वो क्रियात्मक वृत्तियां हो चाहे ज्ञानात्मक वृत्तियां हो, सबको जानता है।
तो मनीषी शब्द हो गया। आगे देखिए परिभूहु, परिभूहु शब्द है तो बड़ा महत्वपूर्ण इसका भी अर्थ ऋषि ने लिखा। वो कहते हैं यो दुष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति। परिभू का सीधा सा मतलब करते हैं, वैसे तो ये एक कर्ता है, कर्ता के सेंस में लिया जाता है, लेकिन इसके बारे में एक शब्द यदि देखना हो परिभवति, और परिभवति शब्द को आगे खोलते हैं, वो कहते हैं तिरस्करोति, तिरस्कार करता है, हटाता है, दूर करता है, जिनका संहार करता है। यो दुष्टान पापिनः परिभवति तिरस्करोति सह, जो दुष्टों का तिरस्कार करता है, उनको हटाता है, दंड देता है, उनका दमन करता है, इस सेंस में लेंगे इसको। ये हो गया परिभूहु का अर्थ। तो परमात्मा का एक और गुण हमें मिला आज परिभू के रूप में। ये सारे परमात्मा के गुण ही तो चल रहे हैं, परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा के कर्म, तो उन्हीं में परिभू है, जो दुष्टों या पापियों का तिरस्कार करता है। आगे देखिए अगला शब्द है स्वयंभूहु। स्वयंभू के बारे में ऋषि लिखते हैं अनादि स्वरूपो यस्य संयोगेन उत्पत्ति ही वियोगेन विनाशो माता पितरो गर्भवासो जन्म वृद्धि क्षयो न च विद्यन्ते। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं से है, जिसकी सत्ता अपने आप से है, जिसका कोई और कारण नहीं होता, ना जिसका कोई जन्म नहीं होता, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसकी कोई उत्पत्ति या वियोग का कोई कारण ही नहीं है, जिसका ना विनाश होता है। देखिए इतनी सारी बातें बताई। स्वयं भू, जिसकी अपनी खुद की सत्ता है। एक तो होता है कि मान लीजिए जैसे हम हैं, हम मनुष्य हैं जो शरीरधारी हैं, हमारा कोई ना कोई माता पिता है, हमें कोई ना कोई उत्पन्न करने वाला है, हमारा कोई ना कोई कारण है, हम मनुष्यों का, हमसे पहले कोई है, हमारा भी आगे कभी ना कभी विनाश होगा। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसी स्थितियां नहीं है, वो स्वयं भू है, उसकी सत्ता अपने आप से है, खुद से, कोई उसको नहीं बनाता। जैसे छोटे बच्चे जब परमात्मा के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला प्रश्न वो यही करते हैं कि मम्मी भगवान को किसने बनाया। तो हम बच्चों को ये शब्द नहीं समझा सकते, लेकिन बच्चों मतलब उत्तर तो यही है कि वो परमात्मा स्वयं भू है, अपने आप में है, वो जैसा भी है, उसका उत्पत्ति करता या उसका कोई कारण हो, उसको जिस पदार्थ से वो बना है ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसा कोई उपादान कारण नहीं है, ना उसका कोई निमित्त कारण है। वो परमात्मा स्वयंभू है, अपने आप में उसकी खुद की एक सत्ता है। ठीक है जी, ये इसका स्वयंभू का अर्थ हो गया। तो ऐसा जो परमात्मा है जो खुद अनादि स्वरूप है, इसको अनादि स्वरूप भी समझ सकते हैं एक शब्द में यदि समझें तो। आगे देखिए याथा तथ्य, आगे एक शब्द मैंने बताया था याथा तथ्यतः, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। याथा तथ्यतः, याथा तथ्यतः के बारे में एक ही शब्द ऋषि दयानंद लिखते हैं, वो कहते हैं यथार्थतया, यथार्थतया यानी सत्य रूप में। यथार्थ हम किसको कहते हैं? सत्य को, जो जैसा है बिल्कुल उसी रूप में। यथार्थतया याथा तथ्यतः। आगे देखिए, आगे अगला शब्द है अर्थान। अर्थान के बारे में ऋषि लिखते हैं, मैं पहले शब्द लिख देता हूं। वो कहते हैं वेद द्वारा सर्वान पदार्थान, वेद के द्वारा सभी पदार्थों का। आपको लगता होगा कि अर्थ का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएंगे अर्थ का तात्पर्य क्या क्या आपने आज तक सुना है? जल्दी बताइए। मतलब, अर्थ मतलब और धन जी, और एक धन होता है। हाँ, धन होता है। हमने सुना है अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब धन, अर्थ और अर्थ ऐश्वर्य में भी आ जाता है, इतना ही सुना है। धन हो गया वो धन। योग दर्शन में कई स्थानों पे ये शब्द आता है अर्थ, और जब वो अर्थ शब्द आता है तो वो एक विशेष प्रयोजन में आता है। अभी तो बताया था मैंने, वेद आदि ज्ञान, पदार्थ, पदार्थ, वस्तु। अर्थ का मतलब होता है वस्तु या पदार्थ।
ठीक है, अर्थ का मतलब वस्तु भी होता है, एक अर्थ का मतलब होता है तात्पर्य, मतलब जो भी गौरव जी बता रहे थे, किसी भी चीज का अर्थ पता नहीं चल रहा है, अर्थ पता नहीं चल रहा है मतलब उसका तात्पर्य पता नहीं चल रहा, हमको किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो, यानी तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है उसका। एक अर्थ होता है धन, अर्थ जैसे अर्थशास्त्र होता है कि धन का शास्त्र, तो एक तो वो हो गया, लेकिन अर्थ का तात्पर्य वस्तु भी होता है, योग दर्शन में कई जगह आता है ये अर्थ के बारे में। तो वो परमात्मा जो स्वयंभू है वो क्या करता है, याथा तथ्यता, यानी यथार्थ रूप से, एकदम सत्य रूप से, अर्थान माने वस्तुओं को, और आगे देखिए अगला शब्द क्या बताया था, वी बताया था, वी माने विशेषेण, विशेष रूप से, वी उपसर्ग लगा हुआ ना, वी मतलब विशेष रूप से, और अदधात, अदधात का मतलब होता है विधत्ते, क्षमा कीजिए विधत्ते, इसके बारे में ऋषि लिखते हैं विधत्ते, बस इतना लिखा, विधत्ते माने बनाता है। वो परमात्मा विशेष रूप से यथार्थ रूप से संसार की सभी वस्तुओं को, सभी पदार्थों को बनाता है। फिर से समझिए वाक्य पूरा कैसे बना, देखिए पीछे से देख के आइए। स्वयं भूहु यानी वो परमात्मा जो अनादि स्वरूप है, वो क्या करता है, याथा तथ्य, याथा तथ्य मतलब यथार्थ रूप से, सत्य रूप से, अर्थान सभी पदार्थों को, सर्वान पदार्थान सभी पदार्थों को, वी माने विशेष रूप से, अदधात, अदधात का मतलब होता है बनाता है, निर्माण करता है, उत्पत्ति करता है, ये इसका मतलब हुआ यहाँ पर। ये वाक्य पूरा हो गया यहाँ तक। लेकिन अब इसमें आगे और शब्द हैं, आगे क्या क्या शब्द हैं देखिए। मैंने बताया था आगे जो शब्द है वो है शाश्वतीभ्यः, ऐसे लिखा हुआ ना शाश्वतीभ्यः, और एक शब्द सबसे अंत में है समाभ्यः। तो सबसे पहले समाभ्यः शब्द को देखेंगे। समाभ्यः का बस एक अर्थ लिखा ऋषि ने, बहुत छोटा सा, प्रजाभ्यः, समझ गए होंगे आप। समाभ्यः का मतलब प्रजाभ्यः है। तो किसके लिए बनाता है ये सारे पदार्थ, ये सारे संसार के जो इतने पदार्थ बनाए इसने, स्वयंभू नाम के परमात्मा ने, प्रजाभ्यः, प्रजा के लिए बनाए। सारा जो हम मनुष्य हैं, हम जो जीवात्माएं हैं, हमारे लिए इतना बड़ा संसार उसने तैयार किया, बनाया, इतनी सी बात थी बस ये। और एक शब्द और बचा ये शाश्वतीभ्यः। तो शाश्वतीभ्यः का मतलब लिखते हैं सनातनीभ्यो अनादि स्वरूपाभ्यः स्वस्वरूपेण उत्पत्ति विनाश रहितेभ्यः, ऐसे करके कुछ लिखा ऋषि ने। तो इसका मतलब है कि उसने अपने अनादि स्वरूप के कारण से, सनातन स्वरूप के कारण से ये ऐसा बनाया। फिर से समझेंगे ध्यान से कि परमात्मा ने कैसे बनाया, यथार्थ रूप से बनाया। क्या बनाया, अर्थान यानी सभी पदार्थों को बनाया। और आगे एक शब्द आया था वी माने विशेष रूप से, अदधात माने बनाया, किसके लिए बनाया, समाभ्य माने प्रजा के लिए बनाया। और किस से बनाया, तो जो उसका शाश्वत स्वरूप है, शाश्वतीभ्य मतलब जो उसका शाश्वत स्वरूप है, जो सनातन स्वरूप है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, उस अपने स्वरूप से। इसके बारे में लिखते हैं विनाश रहितेभ्यः, जो उसका कभी विनाश न होने वाला स्वरूप है, उस स्वरूप के कारण से बनाया। क्योंकि जो स्वयं नष्ट होने वाला है, जिसकी खुद की अपनी सत्ता ऐसी है, जो कभी भी उत्पन्न होता है, कभी भी नष्ट हो जाता है, कभी भी शरीर धारण करता है, कभी भी नस नाड़ियों वाले शरीर का धारण करता है, वो क्या इतने बड़े संसार को बनाएगा। लेकिन वो परमात्मा जो शाश्वत है, जो स्वयंभू है, वो याथा तथ्य यानी जैसा यथार्थ रूप में हमें संसार दिखता है, बिल्कुल उसी रूप में संसार को बनाता है। सर्वान पदार्थान सभी पदार्थों को बनाता है। तो ये इस दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ यहाँ पे। एक बार फिर से मोटा मोटा जल्दी ऊपर से अर्थ देखेंगे, और यदि किसी को कोई बात समझ में ना आए तो फिर आप पूछिएगा। स माने वह परमात्मा, परि अगात, परि माने सभी जगह, और अगात माने व्याप्त है। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह रहने वाला है। शुक्रम, शुक्रम मतलब आशुकरम, शीघ्रकारी है वो परमात्मा, और सर्वशक्तिमान है। ये शुक्रम के दो अर्थ बताए थे। अकायम, अकायम मतलब उसका कोई शरीर नहीं है, किसी भी प्रकार के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है उनसे रहित होता है। अव्रणम,
छिद्र रहित और छेदन नहीं करने योग्य वो परमात्मा है। असनाविरम, असनाविरम मतलब नाड़ी आदि संबंध रहितम, नाड़ी आदि के संबंध से रहित होता है। शुद्धम, अविद्या आदि दोष रहितत्वात् सदा पवित्रम, अविद्या आदि दोषों से रहित सदा पवित्र है वो। अपाप विद्धम, किसी भी प्रकार के पाप से युक्त नहीं होता है वो, किसी भी प्रकार के न पाप युक्त कर्मों को करता है। कवि ही सर्वज्ञ, यानी वो परमात्मा कैसा है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। मनीषी, मनीषी का मतलब सभी प्राणियों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला है वो। परिभू, परिभू का तात्पर्य होता है जो सभी दुष्टों को तिरस्कार करता है, जो सभी दुष्टों को दंड देता है, उसका तात्पर्य परिभू भी होता है। रुद्र भी होता है, आप लोगों ने रुद्र शब्द सुना होगा पीछे, तो रुद्र का मतलब जो दुष्टों को दंड दे के रुलाता है, इसलिए उसको रुद्र कहते हैं। तो परिभू का तात्पर्य भी लगभग वैसा ही है। स्वयं भू, वो परमात्मा कैसा है, अनादि स्वरूप, जो अपने आप में खुद है, उसकी सत्ता स्वयं की है, उसका ना तो किसी के गर्भ में जाता है, कोई माता पिता नहीं है, ना उसका जन्म होता, ना वृद्धि होती, ना क्षय होता, उत्पत्ति वियोग विनाश संयोग कुछ नहीं होता। इतनी सारी बातें ऋषि लिखते हैं स्वयंभू के बारे में। तो ऐसा जो परमात्मा क्या करता है, याथा तथ्यतः, यथार्थ रूप से, अर्थान मतलब संसार की सभी वस्तुओं को, वी माने विशेष रूप से, अदधात उत्पन्न करता है, बनाता है। किसके लिए बनाता है, समाभ्य प्रजाभ्य, प्रजा के लिए बनाता है, यानी हम सब मनुष्यों के लिए, हम सब प्राणियों के लिए संसार को बनाता है। और किस स्वरूप के कारण बनाता है, तो शाश्वतीभ्य, क्योंकि वो परमात्मा शाश्वत है, क्योंकि वो अनादि है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। अपने इसी महान और विराट स्वरूप के कारण से वो इस पूरे संसार का निर्माण करता है। तो देखिए एक ही मंत्र में परमात्मा के इतने सारे गुण आ गए, इतनी सारी बातें आ गई, बहुत सारी गलत बातों का खंडन एक ही मंत्र से हो जाता है। परमात्मा की बहुत प्रकार की स्तुति एक ही मंत्र से हो जाती है, परमात्मा की बहुत प्रकार की उपासना एक ही मंत्र से हो जाती है। प्रार्थना तो इसमें कुछ दिखी नहीं ऐसी सीधे सीधे कि हाँ कोई प्रार्थना हमने की हो। बाकी तो कर सकते हैं, प्रार्थना का भाव तो परमात्मा से किसी भी मंत्र में बनाया जा सकता है कि जैसे आप शुद्ध हैं हमें भी शुद्ध बनाइए, जैसे आप पाप रहित हैं हमें भी पाप रहित बनाइए, या जैसे आप शीघ्रकारी हैं, जैसे आप सर्वशक्तिमान हैं हमको भी शक्तिमान बनाइए। बाकी तो खैर बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं हो सकते परमात्मा के साथ साथ, लेकिन जितना परमात्मा है अगर उसमें से कुछ अंश हमें भी मिल जाए तो वैसी प्रार्थना किसी भी मंत्र में हम कर सकते हैं। तो मेरी ओर से तो ये मंत्र पूरा होता है। यदि आप में से किसी को इस मंत्र का अर्थ या कोई बात पूछनी हो तो आप बताइए। हाँ मीरा आप बताइए बेटिया। आचार्य जी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि आपने आचार्य जी कहा ना इस मंत्र को याद करने पर और याद करने से किसी को भी हम प्रमाण दे सकते हैं, ऐसे कि खंडन जैसे कहते हैं ना ईश्वर मतलब शरीर युक्त है। तो मैं फेसबुक में बहुत से पोस्ट देखती हूँ जिसमें कि बार ये पता नहीं कहाँ से कौन से मंत्र का क्या अर्थ लेकर आते हैं कि कहते हैं ईश्वर शरीर सहित है, ईश्वर शरीर से युक्त है। तो ये मंत्र भी अगर मैं सोचूं अगर दे दूं तब भी मान्य नहीं होगा, नहीं मानेंगे, उनका अलग ही हट चलता रहता है। और दूसरी बात, इस बात पर मुझे एक बात याद आ गई आचार्य जी कि स्वामी जी एक बात कहते हैं कि जैसे हर बात पर लोग प्रमाण मांगते हैं कि वेद में कहाँ लिखा है ये बात। तो उन्होंने एक बात जो कही थी कि मैं तो वेद में ये जो भी आप पूछ रहे हैं वेद में तो सब लिखा है, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देख नहीं सकते, आपकी वो दृष्टि वो योग्यता नहीं है जो आप देख लें, क्योंकि अगर हम दिखाएंगे तो आप वो देख नहीं पाएंगे। तो वहां पर ये बात मुझे समझ आई कि हर किसी को ये मंत्र अगर हम प्रमाण सहित दे भी दें तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी ये बात, क्योंकि नीचे जो कमेंट थे ना उसमें भी प्रमाण दिए गए थे काफी, लेकिन इतनी हठ धर्मिता मैंने देखी कि एक भी बार उस बात पर विचार नहीं किया, बस अपनी बात जो कहनी थी वो सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसे में आचार्य जी हमें प्रमाण देने चाहिए? एक ये मेरा प्रश्न है। ऐसे में तो नहीं देने चाहिए। उसके लिए भी देखिए हमें सामने वाले की योग्यता देखनी होती है, सामने वाले का एक स्तर देखना होता है, सामने वाले की
ये स्थिति देखनी होती है कि वो सचमुच जानने के भाव से हमसे बात करना चाहता है, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए हमसे बात करना चाहता है, या केवल इसलिए चाहता है कि वो हमको पराजित करे, स्वयं को विजेता घोषित करे, अपने मत को ऊंचा करने के लिए बात करे। तो ऐसे संबंध में ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए और कम से कम तनाव नहीं लेना चाहिए, है ना। जो लोग हमेशा वेद का प्रमाण मांगते हैं हर बात में, छोटी छोटी सी चीज हुई तो कहाँ लिखा है वेद में, कहाँ है ऐसा वेद में, तो फिर ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और हाँ, जो सच्चे अर्थों में जिज्ञासा भाव से हमारे पास आते हैं, चर्चा के भाव से आते हैं, या हमें ही बोध कराने आते हैं, मान लीजिए हम किसी मामले में गलत हैं और वो हमसे बड़े हैं, अग्रज हैं, जानकार हैं, और वो हमें बोध कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल बात करनी चाहिए उनसे। बाकी तो अपने मन को खिन्न ना करें। जी आचार्य जी। और एक आचार्य जी दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं विचार कर रही थी, मुझे नहीं पता कितना सही है, कि 4 वेद में जितना कहते बहुत बहुत सृष्टि का लगभग पूरा ज्ञान है, ऐसा कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान का भंडारी है वेद। तो क्या परमात्मा अनंत है, परमात्मा का ज्ञान अनंत है, तो जो वेद में ज्ञान है तो क्या वो अनंत ज्ञान ही समाहित है आचार्य जी? मतलब कि हम जीवात्मा के लिए अनंत ज्ञान तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न मन में आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। परमात्मा का पूरा अखिल, मेरे कहने का ये मतलब है पूरे ब्रह्मांड का अखिल ज्ञान मात्र वेद में है कि अथवा परमात्मा अलग से भी अपने पास रखे रहता है? क्योंकि अल्पज्ञ है जीवात्मा, कितना भी जान ले लेकिन नहीं जान सकता पूरा। तो ये प्रश्न था मन में। हाँ, आचार्य सत्यजीत जी इस बारे में एक बार चर्चा कर रहे थे एक कक्षा में कि वेद में जो ज्ञान है, क्या वो संपूर्ण परमात्मा का जितना ज्ञान है वो सब कुछ वेदों में है? तो उन्होंने खंडन ही किया था उसमें इस बात का कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेदों का जो ज्ञान, वेदों में जो जितना विज्ञान है, इसको जब हम अनंत कहते हैं कि वेदों में अनंत विज्ञान है, तो ये हम लोगों की दृष्टि से है, जीवात्मा की दृष्टि से, क्योंकि हमारे लिए सच में अनंत है। हम उसका कोई पार, उसकी कोई सीमा हम ढूंढ नहीं सकते कि हाँ ये वहाँ तक का है, कोई अंत ढूंढ लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो वो शांत है, शांत मतलब अंत सहित है, एक लिमिटेड है ना, परिमित है, सीमित है। लेकिन परमात्मा के पास तो वेद से भी पृथक बहुत ज्ञान होगा, निश्चित रूप से होगा। तो वेद का जो ज्ञान है वो तो केवल इसलिए है जिससे कि हम मनुष्यों को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, या अपने जो 2 प्रकार के हम 2 लक्ष्य हैं हमारे, एक तो अभ्युदय का और निःश्रेयस का, उनकी सिद्धि हो जाए। तो उन सब के लिए जो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए वो इसमें है। लेकिन इतना ही परमात्मा का ज्ञान है जितना वेदों में है, तो ये बात संगत नहीं लगती मुझे भी। बाकी तो अब और पढ़ा जाए, जितना गहराई में जाएंगे तो इसके बारे में तो और बड़े विद्वान बता सकते हैं कि क्या ऐसा ही कुछ मामला है। जी तो जी यही आचार्य मेरा जी। मत है। और आचार्य जी इसमें ये बात मैंने सुनी थी कि महर्षि अगस्त्य 400 वर्ष तक जिए थे। मतलब उनको जब भी अवसर मिलता था तो उन्हें पूछा जाता था कि आपको और क्या चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता अगस्त्य ऋषि के विषय में है अथवा अन्य ऋषियों के विषय में बात कही गई। तो कहने मुझे वेद का ही अध्ययन करना है। मतलब उन्होंने जितने वर्ष तक जिए उतने वर्ष तक वेद का ही अध्ययन किया। तो वेद में तो बहुत 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 ज्ञान है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा प्रश्न था कि क्या अनंत ही है जैसा कि ईश्वर के विषय में कहा जाता है? हाँ, देखिए अगस्त्य ऋषि के बारे में जो बात कही जाती है कि उन्होंने समुद्र को पी लिया था, ऐसा एक अलंकारिक भाषा में कहा जाता है ना कि समुद्र को ही पी गए थे। वो समुद्र को पीने से तात्पर्य था कि ज्ञान का जो अथाह सागर है उसको उन्होंने घोटा था, पिया था। जैसे हम भी कई बार अपनी व्यवहारिक भाषा में कहते हैं कि भाई इसने तो घोट के पी लिया पूरी पूरी पुस्तक को। तो घोट के पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पुस्तक को पहले भिगोया था, फिर उसका वो पूरा लुगदी बना ली, फिर उसको गटक गए, ये थोड़ी होता है। घोट के पीने का मतलब होता है कि उसके भीतर जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, उसको पढ़ लिया, समझ लिया, धारण कर लिया, रट लिया, ये तात्पर्य होता है उसको घोटने का मतलब। वैसे ही जो अगस्त्य के बारे में, महर्षि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को पी लिया था, क्षमा कीजिए समुद्र को पी लिया था। तो जो वेद नाम का जो समुद्र है, जो ज्ञान का समुद्र है, उसको पी लिया था। अब 400 वर्षों तक जीने के बाद भी वो वेद पढ़ने की इच्छा करते रहे, वेद को जानने की ही। तो ऐसा मेरे देखने में नहीं आया।
बाकी तो आपने देखा होगा कि ऋषि दयानंद की एक शैली है शास्त्रों में लिखने की, वो क्या कहते हैं कि हम पूर्ण विद्या को प्राप्त हो गए, पूर्ण ज्ञानी बने, पूर्ण विद्वान बने। पूर्ण शब्द बहुत बार लगाते हैं, और पूर्ण लगाने के पीछे का तात्पर्य ये कदापि नहीं होता कि पूर्ण ही ज्ञानी हो जाएं हम, कि परमात्मा के जितने पूर्ण हो जाएं। माने जितने ज्ञान से हमारी वो पूर्णता सिद्ध होती हो कि जिससे हमारा मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो जाए, वो पूर्ण लक्ष्य। तो अब पता नहीं उनका कितना पूर्णता उनकी कहाँ तक जाती होगी महर्षि अगस्त्य की, कि 400 वर्ष जीवित रहे और फिर भी वो पूर्णता पूरी नहीं हो रही है, अभी और आगे जाना चाहते हैं। फिर एक बात और भी तो है कि मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, तो अब उनको 400 वर्ष तक का एक उत्तम जीवन मिला जो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया, तो अभी 400 वर्षों में भी वो सिद्धि नहीं हो पा रही है जो हमको कई कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो अभी हो सकता है कि वो और अध्ययन करना चाहते हैं, और वेद के गहरे विज्ञान को जानना चाहते हों, और अधिक उस विज्ञान को धारण करना चाहते हैं जिससे मुक्ति प्राप्त होती हो। तो ऐसा शायद अगस्त्य ऋषि के बारे में रहा होगा। आया कुछ समझ में बिटिया? जी आचार्य जी, समझ आई। क्या बता रहे, मतलब एक जन्म में मुक्ति नहीं होती? एक जन्म छोड़िए, कई जन्मों में नहीं होती। बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, उनमें भी मुक्ति नहीं होती। अच्छा जी। हाँ, 9वें समोल्लास में ऋषि दयानंद एक प्रश्न लिखते हैं, मुक्ति कै जन्मों में होती है? उनकी भाषा यही है हरियाणवी, आपने पढ़ा नहीं है, आपकी भाषा लिखी है ऋषि दयानंद ने। मुक्ति कै जन्मों में होती है, ये नहीं लिखा कितने जन्मों में होती है, ये लिखा कै जन्मों में होती है। और फिर उत्तर लिखते हैं कई जन्मों में होती है। हाँ, बहुत अगले जन्म में कैसे याद रहेगा फिर हमारा ये चीज? हाँ, वो समाधि में जाके सब याद आ जाता है। मुझे याद आता है ना, आपको भी याद रहता है, बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होता है, सब याद हो जाता है। अजीब लग रहा होगा ना आपको, तो ऐसे बता देते हैं। देखिए जैसे वंश है। हाँ, एक क्वेश्चन बताते हो, 2-3 याद आ जाते हैं, ये भी ठीक है। हाँ जी, जैसे वंश है हमारी कक्षा में 7 साल के बालक हैं, या उनको ले लीजिए, श्रेयांश को ले लीजिए, या और भी कई बच्चे हैं। इस जन्म में कितनी मेहनत है इनकी, ज्यादा थोड़ी है, बल्कि कितने बच्चों पर कितनी ताकत लगाते हैं पढ़ाने के लिए। नहीं होते उनके श्लोक कंठस्थ, मंत्र याद नहीं होते, वो सब चीजें नहीं आती समझ में। तो एक हम अनुमान प्रमाण से एक बात समझते हैं कि पूर्व जन्मों का बड़ा अभ्यास है इन बच्चों का, इन लोगों का। मैं भी अपना मानता हूँ, मेरा भी है और आप सबका भी है, जो आप धर्म के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति इतना झुकाव रखते हैं। नहीं तो इतनी जनता है जो गुरुकुलों के पास जिनके जन्म हुए, विद्वानों के घर में जन्म हुए, नहीं बढ़े विद्या की ओर। तो ये प्रमाण इस बात का है कि पूर्व जन्म तो होता है और आगे भी होगा। सागर भाई आप कुछ कह रहे हैं? भैया जी हाँ भैया, थोड़ा सा ना मेरा ये लिखना कंफ्यूजन हो गया है कि वी के बाद में विशेष रूप से फिर है ना, फिर उसके बाद में दधात मैं लिख देता हूँ, देखिए। हाँ, और दधात के इसके बाद में थोड़ा इनके अर्थ बता दो ना भैया एंड तक। अच्छा रुक जाइए। आदधात, हाँ, आदधात माने बनाता है, निर्माण करता है, उत्पन्न करता है प्रजा के लिए ना। क्या उत्पन्न करता है? तो अर्थान, अर्थान माने अर्थों को, यानी वस्तुओं को उत्पन्न करता है। किसके लिए करता है? तो समाभ्यः, यानी प्रजा के लिए करता है। और किस से करता है? तो जो उसका एक शाश्वत स्वरूप है उससे करता है, जो उसका एक अनादि स्वरूप है, हमेशा रहने वाला सनातन स्वरूप है। तो भैया ये समाभ्या वो सनातन स्वरूप आएगा कि शाश्वती सनातन स्वरूप आएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाश्वत और सनातन लगभग पर्यायवाची ही है। अच्छा जी भैया, इसके अलावा एक प्रश्न और है। हाँ जी बताइए। आपने कवि शब्द लिया था ना जो, हाँ तो मैंने आपसे या तो किसी से सुना था, कहते कि परमात्मा सब कुछ जानता है, मगर जैसे कर्म को लेके वो सब कुछ जानता है, मगर हमारे कर्म के भविष्य वो नहीं जानता है। परमात्मा भी नहीं जानता कि हम क्या कर्म करने वाले हैं। और यहाँ पर ये लिखा है कि वो सब कल्पों को जानता है,
सारे काल को जानता है, नहीं भविष्य के काल को जानता है। तो हम अर्थापत्ति से यह ले सकते हैं कि वो जो भविष्य है वो ये कि आज ही सृष्टि है, फिर सृष्टि का एक काल आएगा और उसके सृष्टि का पतन हो जाएगा और सृष्टि का नाश होकर फिर वो सृष्टि वापिस से जन्म लेगी, यानी कि वो वापिस उनका सृजन करेंगे। इस अर्थापत्ति से कह रहे कि सारे कल्पों को जानते हैं, वो काल को जानते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए ये बात मैंने आज तो संक्षेप में रख दी, लेकिन इस त्रिकालदर्शी शब्द को पहले खोला था बढ़िया से, अकॉर्डिंग टू ऋषि दयानंद के अनुसार ही खोला था। देखिए इस बात में तो किसी को भी संदेह नहीं होता कि परमात्मा भूतकाल को जानता है। इसमें तो सब लोग खड़े रहेंगे एक साथ, एक हाथ ऊपर करके, हाँ जी हम तो मानते हैं परमात्मा भूतकाल को जानता है। वर्तमान को जानता है परमात्मा, सब खड़े हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल जानता है। लेकिन जैसे भविष्य की बात आती है तो फिर यहाँ कंफ्यूजन होता है कि कोई कहते हैं कि नहीं जानता, कोई कहते हैं जानता है। तो देखिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ बहुत सारी बातें। तो भविष्य को तो आप भी जानते हैं, और जितना जितना आप भविष्य को जानते हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा डिग्री पे परमात्मा जानता है। कैसे? आज सूर्योदय हुआ है है ना, प्रातःकाल हुआ था, तो बताइए सूर्यास्त होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी होगा, बिल्कुल आप मानते हैं इस बात को। और कब होगा आपको ये भी थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हाँ शाम को होगा, जब वो 6-7 बजेंगे। ये कब की बात है? भविष्य की है, वर्तमान की थोड़ी है। बिल्कुल जानते हैं आप। आपका जन्म हुआ, आपका छोड़िए, मैं अपना ले लेता हूँ, कहना गलत होगा। मेरा जन्म हुआ तो मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। कब होगी? भविष्य में होगी। जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझको पता है। संसार बना है, आगे निपटेगा भी, मतलब प्रलय भी होगा, मतलब भविष्य में होगा। मैं भी जानता हूँ, परमात्मा भी जानता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैंने भोजन किया तो पचेगा, कब की बात है? भविष्य की बात है। होगा, निश्चित रूप से होगा। भोजन किया तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, मैं भी जानता हूँ, परमात्मा भी जानते हैं। ऐसे 1000 बातें हो सकती हैं, लाखों करोड़ों बातें हो सकती हैं कि जो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, परमात्मा भी जानते हैं। लेकिन ज्यादातर कंफ्यूजन लोगों को होता है कर्म के बारे में, कि मैं कल को क्या करूंगा, मेरा कल ही मृत्यु होगी या परसों को मृत्यु होगी। तो ये ना तो मैं जानता, ना ये परमात्मा जानता है। मैं कल को क्या करूंगा, कल का छोड़िए, मैं 1 सेकंड बाद क्या करूंगा, ना मैं जानता हूँ ना परमात्मा जानता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म जब हुआ ही नहीं, और जब वो होगा आगे कभी, तभी तो जाना जाएगा। जब हो जाएगा तब मैं भी जान लूंगा, वो भी जान लेगा। तो भविष्य को, ऐसे भविष्य को परमात्मा नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। अब कोई कहेगा ये तो लिमिटेड बात हो गई परमात्मा के बारे में, एक सीमित बात हो गई, परमात्मा फिर सर्वज्ञ कहाँ रह गया? तो इसकी परमात्मा की सर्वज्ञता में दोष कहाँ है? जो चीज हुई नहीं है उसको कैसे जान लेगा? जो व्यक्ति काल को ठीक से समझते, वो परमात्मा की फिर सर्वज्ञता पे आरोप लगाते हैं, उसको खंडित करते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है। तो जो भविष्य को ठीक समझते हैं ना कि भविष्य होता क्या है, जो नहीं हुआ होगा आगे, उसको भविष्य कहते हैं। तो जो नहीं हुआ और कभी होगा, तो जब होगा तब देखा जाएगा, तब वो समझ लेगा, तब जान लेगा। ये परमात्मा की सर्वज्ञता है। बल्कि हमसे भी 10 गुना अच्छे से जानता है वो, और जान लेगा बढ़िया से। हम भी शायद उतना ठीक से ना जान पाए, इसलिए सर्वज्ञ हैं वो। तो बहुत सारी बातें परमात्मा नहीं जानता, और बहुत सारी बातें जानता भी है भविष्य के बारे में। तो भैया मेरे कहने का मतलब, यानी कि अभी मैं जो समझा हूँ उससे जो अर्थ निकाला है, तो ये आएगा कि परमपिता परमात्मा काल चक्र को जानते हैं, मगर कर्म चक्र को नहीं जानते भविष्य के। इससे अर्थ का पत्ते निकाल सकते हैं हम? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं जानता उस चीज को। हाँ, परमेश्वर काल चक्र को जानते हैं, भविष्य के काल चक्र को कैसा बना है, कैसे सृजन हुआ है और कैसे उसका विनाश होगा। हाँ, और कर्म चक्र को भविष्य के वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, कर्म चक्र कर्म करेंगे तो ही तो वो फल देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। कर्म चक्र को ऐसे जान सकता है परमात्मा, मैं क्या क्या कर्म कर सकता हूँ, क्या कर्म करूंगा, मतलब क्या कर्म यही करूंगा ये नहीं जानता, लेकिन क्या क्या कर सकता हूँ भविष्य में ये जानता है। मेरी कितनी सामर्थ्य है ये सब जानता है परमात्मा। लेकिन यही करूंगा, इतने बजकर इतने मिनट पे करूंगा, इतने सेकंड पे करूंगा, और बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, इतने बज के इतने मिनट पे मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये हो जाएगा, बिल्कुल एक सटीक समय है, सबके लिए लगे बंधे हैं, बिल्कुल नहीं जानता। और पहले से सुनिश्चित भी नहीं है। हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी कर सकते हैं भविष्य में,
अर्थात कर्म चक्र की संभावनाएं ईश्वर जानता है, संभावनाएं सीमित होती है और एक मर्यादित होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। हाँ जी, ठीक है। वैसे तो कर्मफल का विषय है, कर्मफल सिद्धांत का, और उसमें तो बहुत सारी बातें पहले समझने की होती है, तब यहाँ तक आया जाता है। नहीं तो किसी के सामने सीधे सीधे इस विषय को रखने लगे ना कि परमात्मा भविष्य को नहीं जान सकता कभी भी, तो फिर लड़ झगड़ जाएगा और उसको समझाना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो उससे पहले बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। जीवात्मा के कर्म करने की स्वतंत्रता को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। परमात्मा की न्याय व्यवस्था को ठीक से जानना होता है कि उसकी न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते हैं इस प्रश्न पे। हाँ जी भैया, आनंद आ गया, बहुत धन्यवाद। हाँ, और जैसा मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि 6ठी कक्षा का बालक 10वीं कक्षा का मैथ उठा के लाके कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी उपपत्ति करके दिखाइए, डेरिवेशन करके दिखाइए। मैं कैसे दिखा दूँ? दिखाने को दिखा दूंगा मैं कैसे होता है और समझा भी दूंगा, पर जब आपको अभी ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जब उनका पता नहीं है, उसको समझने के लिए अभी आपको बहुत सारी कक्षाएं पूरी करनी पड़ेंगी, 7, 8, 9, 10 वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाके ट्रिगोनोमेट्री की ये उपपत्ति, ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। और एक व्यक्ति आके सीधा कह देता है जी मुझे समझाइए, मैं तो अभी समझूंगा। ऐसे कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा भविष्य को जानता है। हमें तो पता है, बिल्कुल जानता है, वो भविष्य को समझता है। कैसे समझा दें आपको, कैसे बता दें? उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी। हाँ, मीरा कुछ कह रही थी बेटिया, आपने माइक अनम्यूट किया था। आचार्य जी, एक बात हम सोच रहे थे कि जैसे भौतिक विषय होते हैं, किसी चीज़ का अनुसंधान करते हैं वैज्ञानिक लोग, कोई भी हो, तो उस पर व्यक्ति समय देता है, धैर्य रखता है और एक नियम पूर्वक उसके तरफ बढ़ता है। लेकिन परमात्मा रूपी विषय को पहले तो जानना नहीं चाहता, जो जानता है तो लगता है उसे तुरंत समझ आ जाए, वो कॉन्सेप्ट कैसे भी हो तुरंत समझ में आ जाए, और नहीं समझ आता तो तुरंत उसको खंडन कर देता है या फिर मानता ही नहीं है, फिर मानता तो समझ नहीं आता। ऐसे धैर्य ईश्वर के विषय में नहीं जितना हो पाता, जितना अन्य भौतिक विषयों में उसे चीज़ें नहीं समझ आई तो फिर प्रयास करता है। ये होता है कि आगे प्रैक्टिकल किया जाएगा, आगे और अभ्यास किया जाएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे कि प्रथम कक्षा से लेकर के BA MA तक के आराम से क्रम से जाता है व्यक्ति, तो यहाँ परमात्मा के विषय में ऐसा उसे क्रम क्यों नहीं समझ आता? हम अपनी भी बात करें तो बहुत सी चीज़ें हमें अभी नहीं पता, लेकिन अगर बड़ा विषय लेकर बैठे और नहीं समझ आ रही तो उस पर हम दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे मैं योग दर्शन में आचार्य जी कर्मफल सिद्धांत के विषय में पढ़ा तो काफी हद तक संतुष्टि मिली, क्योंकि जितना अधिक समझ आया, जितना भी समझ आया उतने हिसाब से उतने स्तर की अविद्या तो हटी, वहां तक की संतुष्टि मिली। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी उथल पुथल मचा देते हैं, तो जहाँ अभी ज्ञान नहीं है तो उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। ये चीज गुरुओं से सीख लिया। तो आचार्य जी बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी नहीं भी मिले उनके उत्तर, लेकिन इतनी संभावना है कि मिलेगी अवश्य। कुछ योग्यता अपनी भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने जो एक बात कही ना कि लोगों में धैर्य नहीं होता, जब भौतिक पदार्थों का अनुसंधान करने जाते हैं तब तो बहुत धैर्य होता है, कई सालों तक लगातार एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे पूरे धैर्य के साथ, पूरा पेशेंस है कि एक ना एक दिन सफलता प्राप्त कर ही लेंगे, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट, नई खोज निकाल ही लेंगे। लेकिन परमात्मा के बारे में एकदम से खंडन कर देते हैं। तो ये वही लोग हैं जो केवल बाह्य पदार्थों पर ही ज्यादा केंद्रित रहते हैं कि परमात्मा भी ऐसे ही मिल जाएगा जैसे बाह्य पदार्थों को हम ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, अनुसंधान कर लेते हैं। लेकिन योगी के भीतर तो बहुत धैर्य होता है, वो तो अपने धैर्य को जन्म जन्मांतरों तक लेके जाता है। तो होता तो धैर्य है, ये भी तो एक वैज्ञानिक ही है, ये इसके भी तो अपने एक्सपेरिमेंट होते हैं। और योगी का धैर्यवान होने का अनिवार्य शर्त है, बिल्कुल होना चाहिए। योगी को दृष्टि में रखकर नहीं कहा था आचार्य जी, योगी को अलग पर रख दीजिए। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो एक पक्ष रख रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक पक्ष है कि योगी के भीतर होता है, क्योंकि वो सच्चे रूप में अनुसंधान करता है। उसको पता है कि परमात्मा ऐसे मिल नहीं सकता जैसे 10-20 साल लगा दिए, 150 साल तक एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में बैठ के किया, नहीं मिल सकता, सीधी बात है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट दूसरे हैं, उसके लिए तरीका पद्धति विधि दूसरी है, वो दूसरी विधि को लेके चलता है। और उसके दिमाग में ये भी है कि मुक्ति एक जन्म में नहीं होती, मुक्ति के लिए कई जन्म लगते हैं, इतना धैर्य वो लेके चलता है साथ में।
इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो ऐसा ही लेके चलता है कि इस जन्म में ना सही, दूसरे में सही, दूसरे में नहीं तो अगले में सही। लेकिन धैर्य बहुत होता है, बहुत धैर्य लेके चलना पड़ता है, और जिसके भीतर धैर्य नहीं वो अध्यात्म के मार्ग में चल नहीं सकता। रिजेक्शन करेगा, अरे नहीं होता परमात्मा, अरे नहीं होती आत्मा, अरे कुछ मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं होती, छोड़ो, गोली मारो और मजे लो, भोग करो, संसार का भोग करो, बस फिर ऐसा ही रहता है उसके जीवन में। जी, आचार्य जी, उसके लिए आपका एक धन्यवाद करना है। मतलब आप जब जैसे कक्षा में रखते थे ना ऋषि दयानंद जी के विषय में, बड़े अच्छे से एक अलग ही शब्दावली आपकी होती है, और आनंद आ गया, ऋषि का ऐसा भाष्य है, वैसा भाष्य, आप ऐसा कहते हैं अधिक करके। तो जब से हम कक्षा में जुड़े हैं, तो जब आप ऐसे उत्साहित होकर कहते थे, तो हम भी जानना चाहते थे, क्योंकि ऋषि के प्रति एक वैसा मिठास भरा संबंध था ही नहीं, शास्त्रों के प्रति था ऊपर का। लेकिन अब तो जब हम संस्कृत के कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजें तो बहुत सारी याद भी हो जाती हैं। और संध्या के आचार्य जी एक कई जो संस्कृत निष्ठ है, हमें आती भी नहीं, लेकिन फिर भी कई याद हो चुके हैं। तो रुचि उत्पन्न हो गई ऐसे में करके, नहीं तो वैसे रुचि थी नहीं, सच बता रहे हैं। जब मैं कक्षा में कई बार ये कहता हूँ कि देखिए ऋषि ने कितना सुंदर लिखा है, ऋषि का भाष्य पढ़ के आनंद आ गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ये पता है कहाँ से सीखा मैंने भी? जो स्विट्जरलैंड में इस समय एक हॉस्पिटल में एडमिट हमारे गुरुजी हैं, उनसे सीखा ये। वो भी अपने व्याख्यान में, अपनी बातों में इसी बात को बार बार कहते हैं, उन्हीं से सीखा। जब भी वो अपने कोई व्याख्यान रखते हैं तो ऋषि दयानंद का प्रमाण सबसे पहले उठा के लाते हैं और कहते हैं कि देखो कितना सुंदर भाष्य है, और ऋषि का भाष्य पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं तो स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल नहीं आती, सच में नहीं आती, लेकिन ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़ के ऐसा आह्लाद होता है कि मुझे आती है मतलब ये कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे आती है, बिल्कुल आती है, और वो भीतर तक जाती है, चोट करती हुई जाती है, चीरती हुई जाती है भीतर तक। अच्छा, जब कह रहे थे तो बीच में आर्य उद्देश्य रत्नमाला पढ़ेंगे? जी जी माता जी। तो वो कब पढ़ाएंगे आप? बस कर देंगे, अभी शुरू कर देंगे जल्दी ही। वो आप कह रहे थे ना कि बहुत मतलब आप पढ़े, आपको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा उसमें। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं पढ़ाऊंगा, ये शब्द मैं कभी बोलता ही नहीं। सॉरी क्षमा चाहती हूँ, मतलब हमने आपके आगे रखा था कि भी आप अच्छा जी पढ़ाएंगे, तो आपने कहा था हाँ हाँ जी हाँ माता जी, बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो मेरी शैली है बस एक अपनी। मैं कभी इस रूप में कक्षा में कहता ही नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता हूँ। नहीं हाँ, मैं कहता हूँ कि हम पढ़ेंगे, ऐसे ही होता है। हाँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। हाँ कोई बात नहीं, तो बस जल्दी ही हो सकता है 20 तारीख तक हम शायद शुरू कर दें, इसलिए कुछ छुटपुट और मंत्र हैं ऐसे बड़े प्यारे प्यारे मंत्र, इनको और देख लेते हैं कुछ दिन तक। हाँ, और अच्छा जी आपका क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? पता नहीं, मैंने उसमें गुरु पता नहीं कुछ ऐसे बता रहे हैं, कुछ शादी वादी का कुछ ऐसा है क्या? आपको कहाँ से इतनी खुफिया जानकारियां मिल गई? हमारे घर वालों को नहीं पता इस बारे में, अभी आप